नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे एक बार हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर बेबाक टिप्पणी की। पटना आने के बाद लालू यादव ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बातों को रखा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और मनाली में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया था। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी है। शाह ने सोमवार को पुलवामा जिले में शहीद स्मारक पर सीआरपीएफ जवानों के साथ बिताने के लिए जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, सीआरपीएफ के डीजी और सचिव दिल्ली सहित पूरे शीर्ष अधिकारियों के अमले पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। अमित शाह की ओर से मंगलवार सुबह ट्वीट किया गया है। पुलवामा के कायराना आतंकी हमले के लिए शहीद हुए सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को आज पुलवामा शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देश की रक्षा हेतु आपका समर्पण व सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के समूल नाश के लिए हमारे संकल्प को और ज्यादा दृढ़ करता है। वीर बलिदानियों को कोटि कोटि वंदन। इसके बाद शाह ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, पुलवामा के शहीद स्मारक पर हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति में पौधारोपण किया। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर बेबाक टिप्पणी की है। गडकरी ने कहा है कि सरकार ने बड़े स्तर पर ईगो आता है, उन्हें लगता है कि सारी जानकारी मेरे पास ही है, इसलिए लोगों को सलाह मशविरा नहीं करते हैं। अच्छे आदमी को निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा साथ रखना चाहिए। गडकरी ने बातें दिल्ली में आयोजित एक निजी सलाह ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग पर कहा है। गडकरी ने आगे कहा कि समय पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होती है। उन्होंने कहा, निर्णय क्या करते हैं यह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि निर्णय नहीं करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की गलती की सेक्रेटरी संभालता है, सेक्रेटरी की गलती को मंत्री, और लेकिन मैं पारदर्शी हूं, जिम्मेदारियों में विश्वास रखता हूं। वहीं पटना आने के बाद लालू यादव ने एक बार समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में खुलकर अपनी बातें रखी। आरजेडी सुप्रीमो ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया, कांग्रेस से उनके संबंध कौन खराब कर रहा है, नीतीश कुमार उनकी नजरों में क्या है। लालू यादव ने अपने इंटरव्यू में तेजस्वी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव संगठन और पार्टी को बेहतर तरीके से चला रहे, वह कुशल नेतृत्व करता है। लालू ने अपने पारिवारिक कलह के बारे में चर्चा नहीं की है। लालू ने मौजूदा विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और साथ ही कहा कि मुझे संदेह नहीं है कि आरजेडी उम्मीदवार चुनावों में जीतती है कि नहीं। लालू यादव ने कहा कि वे 27 अक्टूबर को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और मनाली में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के झटकों की तीव्रता काफी तेज थी। अल सुबह लोगों ने ये झटके महसूस किए, हालांकि जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। 6:02 पर झटके महसूस किए गए हैं। लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू और मनाली और मंडी में भी झटके महसूस किए गए। अभी तक नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। प्रदेश में 2 दिन के भीतर तीसरी बार हिमाचल की धरती हिली है। सोमवार को शिमला और इससे पहले चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मनाली ही भूकंप के सेंटर था और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर रहा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया था कि समीर के पिता मां और मुस्लिम थे। अब समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने तमाम आरोपों को झूठा बताया। साथ ही कहा, ये सब तरीके समीर को अपने काम से भटकाने के लिए अपनाए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से बात की गई और आरोपों पर विस्तार से उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी बेतुके और गलत हैं। मेरे ससुर के पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने मालदीव घूमने का लेकर भी जवाब दिया है और कहा है कि हाँ, हम मालदीव गए थे, हम लोग सेविंग करते हैं और इकोनॉमी क्लास में मालदीव गए थे। हम लोग लॉकडाउन में नहीं बल्कि लॉकडाउन खुलने के बाद और बाकायदा सिस्टम से परमिशन लेकर वहां घूमने गए थे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे,
से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर समेत दिल्ली के 4 बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को आज यानी 26 अक्टूबर को 11 महीने पूरे हो रहे। सरकार और किसान में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। कानून रद्द करने की मांग जस की तस है। इस कड़ी में आज लखीमपुर हिंसा के आरोपी के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की बर्खास्तगी को लेकर पूरे देश में किसान प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर सभाएं होंगी। किसान मोर्चा की ओर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम का एक ज्ञापन भी सौंप भेजा जाएगा। 11 महीने में आंदोलन से जुड़े 605 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में चुनाव नजदीक है। ऐसे में किसान आंदोलन अब सरकार के गले की फांसी बन चुका है और सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद से किसानों की कोई वार्ता नहीं हुई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को पंजाब में सियासी धमाका करेंगे। इसके लिए अमरिंदर सिंह पिछले करीब 1 महीने से वर्किंग कर रहे थे। कैप्टन ने कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी। वे नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इस वजह से पंजाब कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई है। अमरिंदर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता चलते ही कांग्रेस ने अपने विधायकों से संपर्क साध लिया। इसके अलावा बड़े नेताओं की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है। चर्चा ये है कि अमरिंदर के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कॉन्फ्रेंस में नजर आ सकते हैं। खासकर चरणजीत चन्नी के सीएम बनने के बाद मंत्री पद से हटाए गए विधायकों पर भी सभी की नजर है। इसमें राणा गुरमीत सोढ़ी, साधु सिंह धर्मोसोत, गुरप्रीत कांगड़, बलवीर सिद्धू और श्याम सुंदर अरोड़ा शामिल है। चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस के करीब 15 विधायक अमरिंदर के संपर्क में हैं। 2 दिवसीय चौथे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। यह समिट पहली बार चंडीगढ़ से बाहर लुधियाना के होटल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वर्चुअली शिरकत करेंगे। 27 अक्टूबर को इसमें पंजाब सरकार के लगभग सभी मंत्री हिस्सा लेंगे। समिट में देश और विदेश से 500 बिजनेसमैन के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ सचिवालय से बाहर होने जा रही है। बैठक बुधवार को लुधियाना के सर्किट हाउस में होने वाली है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इसके प्रबंधों का जायजा लेकर इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। 27 अक्टूबर को सुबह पहले सर्किट हाउस में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सभी मंत्री फिरोजपुर रोड स्थित किंगर्स विला में समिट में भी जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा और सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार लोकल प्रशासन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण के बाद वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे। यहां मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल से पीएम ने देश को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनाओं का शुभारंभ का उपहार दिया है। साथ ही बटन दबाकर 5,139 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पीएम मोदी के संबोधन शुरू किया गया। उन्होंने कहा देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़े पड़ाव पूरा किया है। बाबा विश्वेश्वर नाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशीवासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान सफलता के आगे बढ़ रही है। काशी में तो शिव और शक्ति का निवास है। काशी में तो कष्ट और क्लेश से मुक्ति कराती है। पीएम ने यह भी कहा जितना काम वाराणसी पिछले 7 सालों में हुआ है उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। आज केंद्र और राज्य में तो सरकार जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम और सभी का दर्द समझती है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को केजरीवाल ने अयोध्या के कोतवाल हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। संतों महंतों से भी आशीर्वाद लिया। अब वे रामलला के दरबार में जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव जीते तो दिल्ली की तीर्थ योजना में अयोध्या को भी शामिल करेंगे। सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच सरयू आरती में शामिल हुए थे। उन्होंने महंत के साथ सरयू नदी के दुग्धाभिषेक करने के बाद सरयू की आरती की थी। सरयू पूजन के समय केजरीवाल के साथ अखिल भारतीय निवाड़ी अनी अखाड़ा के भी श्री महंत धर्मदास, बादल आचारी, आम आदमी पार्टी और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल दौरे का विरोध भी हुआ था। सोमवार को अज्ञात लोगों ने उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर पर गोबर और कालिक पोत कर उनकी यात्रा का विरोध किया था। पोस्टर में केजरीवाल के अलावा सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह की भी फोटो पर भी कालिक पोती गई थी।
तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन का रुख, जहां पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस का मंथन शुरू हो चुका है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी और प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दौरे पर हैं। वहां उनकी कांग्रेस हाईकमान से मीटिंग होगी। पंजाब को लेकर कांग्रेस की चिंता ज्यादा है। यहां पर कांग्रेस पे कलह थम नहीं रही है। हर रोज नेताओं के बगावती सुर सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार और संगठन में भी टकराव के हालात बने हुए। इसके अलावा अमरिंदर सिंह की चुनौती भी झेलनी पड़ रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाने के बाद कांग्रेस में कलह मची हुई है। मंत्री और विधायकों की बगावत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस को कलह सुलझाने की उम्मीद थी, हालांकि ये संभव नहीं हुआ है। नवजोत सिद्धू अब नए सीएम चिरंजीव चन्नी से भी नाराज हो गए हैं। संगठन और सरकार में टकराव अभी भी चल रहा है। सिद्धू किसी न किसी बहाने से अपनी ही सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ काफी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। खास बात तो यह है कि आज नामी वकील और पूर्वी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी करेंगे। उन्होंने खुद ये जानकारी दी है। रोहतगी सोमवार रात को ही मुंबई पहुंच चुके हैं। आर्यन की अर्जी का सीरियल नंबर 57 है। इसके लिहाज से इसकी सुनवाई दोपहर 12 बजे तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले आर्यन की बेल एप्लीकेशन 2 बार स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और किला कोर्ट से खारिज हो गई थी। जमानत खारिज होते हुए अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। एनडीपीएस कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि व्हाट्सएप चैट से भी यही लगता है कि आर्यन ड्रग सप्लायर के संपर्क में थे। इस मामले में कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत अर्जियां भी खारिज कर दी थी। स्टील और कॉपर समेत ज्यादातर मेटल की कीमत बढ़ने और सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत और कार्गो का किराया बढ़ने से कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की लागतें भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि त्योहारों में अच्छी मांग को देखते हुए कंपनियों ने फिलहाल अपने उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि कंपनी दिवाली के बाद दामों में चरणबद्ध इजाफा करेंगी। त्योहारों के बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम 7 से 10% तक बढ़ाने की संभावनाएं हैं। कई कंज्यूमर ड्यूरेबल निर्माता कंपनियों का कहना है कि त्योहारों की वजह से उन्होंने दाम बढ़ाने के लिए परहेज कर रखा है, लेकिन नवंबर के बाद दाम बढ़ने पर विचार हो रहा है। वहीं डायरेक्टर रोहित शेट्टी की अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी 5 नवंबर को रिलीज होगी। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और खुद डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी फिल्म का प्रमोशन में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। पिछले दिनों रोहित शेट्टी और कैटरीना कैफ फिल्म का प्रमोशन करने के रणवीर सिंह का शो द बिग पिक्चर पर पहुंचे थे। इस दौरान सबने मिलकर खूब शो में मस्ती करी। हालांकि अक्षय कुमार शो में नहीं आ पाए क्योंकि वो अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। द बिग पिक्चर के इस एपिसोड के वीकेंड्स पर दिखाया जाएगा। इस एपिसोड का पहला प्रोमो आ चुका है। प्रोमो ने दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इस प्रोमो के शुरुआत में कैटरीना कैफ रोहित शेट्टी से कहती हैं कि उन्हें एक फीमेल सेंट्रिक कॉप फिल्म बनानी चाहिए। इसके बाद वो खाकी कैप लगाकर वॉक भी करती हैं और दिखाती हैं कि वो फिल्म में परफेक्ट लगेंगी। कैटरीना कैफ का ये दबंग अवतार हर किसी को हैरान कर देता है। 59वां नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह आज दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट और साजिद नाडियावाला द्वारा प्रोड्यूस किया गया दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत द्वारा अभिनीत फिल्म छिछोरे ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है। साजिद के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल हैंडल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके और सुशांत की फोटो शेयर की है और एक नोट भी लिखा है जिसमें कहा है कि साजिद ये अवार्ड को सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करते हैं। प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक स्टेटमेंट में लिखा गया है कि एनजीए में आज हम सभी के लिए गर्व का है क्योंकि हमें छिछोरे के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
इस खास फिल्म के लिए शुक्रिया नितेश तिवारी, हम सभी के लिए प्यार के लिए वास्तव में आभारी हैं और इस अवार्ड को सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज़ नेशनल।